लोगों के लिए 2026 का वायरल पेपर, जिसे अगर आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आप लोगों का 100 में से 95 नंबर जो है बना हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि इस पेपर को जो है देखना है एक बार। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जो है लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग इसमें आप लोगों का जो है क्वेश्चन के साथ उसका सोल्यूशन और आंसर भी साथ में मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को जब कॉपी मिलेगी तो आप लोग अपना यहाँ पे जो है अनुक्रमांक डाल लेना है, यहाँ पे अपना रोल नंबर और यहाँ पे अपना नाम। तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी का 2026 का ये पेपर है, कोड 302 HK है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें तो समान हिंदी का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो यूनिक कोड है वो भी मेंशन है। इस वीडियो को अगर आप लोगों ने लास्ट तक देख लिया तो आप लोगों को दोस्तों पास होने से और अच्छा नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो बात न केवल हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के साथ, आज हम लोगों ने कॉपी भी लाई है, इसमें आप लोगों को दिखाएंगे भी कि कैसे लिख सकते हैं आप लोग, क्या फॉर्मेट होता है। तो दोस्तों आप लोग सबसे पहले क्या है, समय आप लोगों को जो है 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा आप लोगों को एग्जाम करने के लिए होगा और 15 मिनट आपको पेपर को रीड करने का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग 15 मिनट आप लोगों को जो है प्रश्न पत्र पढ़ना है। उसके बाद देखिए इस जो है प्रश्न पत्र को 2 खंडों में विभाजित किया गया, खंड का खंड गा, ठीक है। उसके बाद दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। इतना आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आइए देखते हैं पेपर। तो सबसे पहले आप लोगों को जो क्वेश्चन है ये है खंड का जो कि आप सभी के जो है इतिहास है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों में क्या दिया गया है, क्वेश्चन का पहले का है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए आपके कॉपी में करना कैसे है। तो आप लोग सबसे पहले खंड यहाँ पे डाल लीजिए, खंड का डालेंगे, ठीक है। आप लोग ब्लैक स्केच से, ब्लैक पेन से डाल लीजिए। उसके बाद आप लोगों को ये जो है ऑप्शनल का है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे आप लोगों को डाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या आप लोगों को पहला डाल लेना है, इसको भी हेडिंग डाल लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, का लिखना है। का जो भी है, जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे अंधेर नगरी किस विधा की रचना है, तो ये जो है ये आपकी जो है नाटक है, ठीक है, नाटक। तो यहाँ पे आप लोगों को का डालना है, ठीक है। का के बाद आप लोगों को यहाँ देखिए कौन सा है, दूसरा है, तो दूसरा का नाटक जो है यहाँ पे हम लोग डालेंगे, ऐसे कर दीजिए आप लोग, नाटक, ठीक है। उसके बाद क्या है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है, ठीक है। हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानी जाती है, तो आप लोग बताइए कमेंट करके। तो वो है इंदुमती, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे इसमें भी लिखना है, ऐसे खा डाल लेना है। यहाँ आपका तीसरा वाला है इसका आंसर, तो तीसरा का आप लोगों को इंदुमती। तो ऐसे ही आप लोगों का गा, घा, अंगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या आप लोग दूसरा डालेंगे और सेम इसी तरह आप लोगों को इसका भी जो भी हो पहला है, तो ऐसे करके जो है लिख देना है, ठीक है। ऐसे ही है। तो आइए देखते हैं आपकी सारे क्वेश्चनों का क्या आंसर है। तो देखिए पहला, अंधेरी नगरी किस विधा की रचना है, तो नाटक है। फिर हिंदी के प्रथम कहानी किसे माना जाता है, तो इंदुमती। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, तो इसमें आप लोग बताइए कमेंट में कि भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, कौन सी नहीं है आप लोग बताइए। तो ये है सरस्वती, ठीक है। तो ये जो सरस्वती है यह द्विवेदी युग की जो है पत्रिका है, तो भारतेंदु युग की नहीं है। उसके बाद क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक कौन है, तो ये दोस्तों आप लोगों की कन्हैया लाल है, ठीक है। आप लोग देखिए मैं तो आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी कमेंट में बताते रहिए, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप लोग बोर्ड में छाप के आने वाले हैं इसी को। नीड़ का निर्माण फिर
किसकी कृति है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइए। तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की, ठीक है। तो यहाँ टिक कर देते हैं। और ऐसे ही आप लोगों को कॉपी में लिखना है, हम तो यहाँ टिक कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसे ही फॉर्मेट में कॉपी में लिखना है, बढ़िया सा, ठीक है। अष्टयाम के रचयिता हैं, बताइए आप लोग कमेंट में बताइए। नभा दास जी, कौन है नभा दास। उसके बाद आप लोगों का दूसरा कक्षा है, रस कलश कृति के रचयिता हैं। तो रस कलश कृति के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, आपके हरिओद। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। निर्जय रचना है, तो दोस्तों इसका आप लोग आंसर बताइए। तो ये है महादेवी वर्मा जी की रचना। साहित्य लहरी के रचयिता हैं, बताइए आप लोग कमेंट में, सूरदास जी। परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को दोस्तों, आप लोगों ने इतना अगर कर लिया तो आप लोगों के यहाँ पे 10 नंबर जो है बन गए हैं। आपके जो ऑप्शनल 5-5 नंबर के थे, 5-5 10 टोटल हुए, तो 10 नंबर आपका यहाँ जो है बन गए हैं। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे दिया गया है गद्यांश। तो गद्यांश, इसमें दोस्तों आप लोगों को क्या है, इस गद्यांश को पढ़ना है। उसमें 2 दिया है, तो ये पहला है, ये दूसरा है। तो इसमें से आप लोगों को एक सॉल्व करना है, जो कि आप लोगों का जो है 5 क्वेश्चन है इसमें, 2-2 नंबर के, तो 10 नंबर का ये भी है, ठीक है। ये भी आपकी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इसको। तो आप लोगों को कॉपी में भी अपने डाल लेना है, जब सॉल्व करेंगे अपने प्रश्नोत्तर संख्या डालिए जौन सा। उसके बाद ऐसे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालना है आप लोगों को। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, तीसरा है, तीसरा डालिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब भी आप लोग करें तो आप लोग यहाँ पे संकेत करके डाल दें, ठीक है। संकेत आप लोग जो है गद्यांश के कुछ पहली लाइन के कुछ शब्दों को लीजिए और लास्ट लाइन के कुछ शब्दों को लीजिए, और यहाँ पे पहली लाइन के कुछ शब्द और लास्ट लाइन फिर डॉट डॉट करके लास्ट लाइन के यहाँ लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी किस गद्यांश का जो है आंसर किया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका देखते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों को 10 नंबर का है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसको आप लोग सबसे पहले पढ़िए और उसको आप लोगों को देखना है कि कौन से चैप्टर का है। तो संदर्भ डाल के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य गरिमा में संकलित एवं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से उत्कृष्ट है। इतना लिखने के बाद आप लोगों को जो है ये हो जाएगा। उसके बाद रेखांकित अंकों की व्याख्या। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है इसका क्या लिखना है, सबसे पहले आप इसका जो है संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आप लोग क्या लिखने वाले हैं, संदर्भ में आप लोग क्या लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, यहाँ संदर्भ डाल के आप लोगों को लिखना है संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य गरिमा में संकलित एवं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से लिया गया है। इतना आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, दूसरा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो ये जो आपका लाइन खींचा है, इसमें जो भी लाइन से आप लोग को क्या से समझते हैं अपनी भाषा में से लिखना है। तो इसको भी आप लोग डाल लीजिए, व्याख्या यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को क्या लिखना है, शुरू कर देना अपनी व्याख्या जो भी है। लेखक के अनुसार एक जीवंत राष्ट्र वही है जहाँ उसका समय बीता हुआ हो। मतलब यहाँ पे आप लोग व्याख्या लिख दीजिएगा और आपके सभी क्वेश्चंस, मतलब सभी
आप लोगों को सारे क्वेश्चनों का आंसर स्क्रीन पे भी दिखेगा, तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पोस्ट करके वीडियो को, ठीक है। अब अगर आप लोगों को सारे जो है आंसर्स और इस पेपर को PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग जो है टेलीग्राम पे हमारे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे जो है दोस्तों आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों का तीसरा है, ठीक है। तीसरा का क्या है, संस्कृति के वाहक और संरक्षक के रूप में किसका वो उदाहरण दिया जाए, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है। लेखक के मतानुसार राष्ट्र की धरोहर क्या है, ठीक है, इसे भी देख लीजिए। एक राष्ट्र की उन्नति कब संभव है, इसे भी आप लोग देख लीजिए। ऐसे ही करके आप लोगों को सॉल्व करना है। 10 नंबर आप लोगों का यहाँ से बन गए और 10 नंबर यहाँ से। अब आप लोगों को क्या करना है, पद के जो है पद्यांश का आपको 1 2 दिया है, उसमें से आप लोगों को 1 करना है। तो ऐसे ही आप लोगों को इसमें डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 4 और उसके बाद वैसे ही आप लोगों को संदर्भ वगैरह हेडिंग डाल के करना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग इस वाले को करेंगे, तो आइए इसको आपको दिखाते हैं करके, ठीक है। तो प्रस्तुत पद्यांश के कवि और पाठक के शीर्षक का उल्लेख कीजिए। तो आप लोग इस पद्यांश को पढ़िए और बताइए किस चैप्टर का है आपका, इसके लेखक कौन है। तो देखिए ये जो है आप लोगों का वो है आपके कौन से चैप्टर का बताइए। तो ये है दोस्तों आप लोगों को किसका, पवन दूतिका का। किसका है, पवन दूतिका। इसके लेखक कौन है, अयोध्या सिंह। अयोध्या सिंह। अध्याय भी आप लोग लिख सकते हैं, ये तो हरि और लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद पद्यांश का प्रसंग लिखिए। इसमें दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इसका जो है प्रसंग लिखना है। तो आप लोगों को बताना है कि इसमें क्या मतलब किस बारे में बात हुई है। इसका जो अर्थ है उसे आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। मतलब इसके अर्थ का जो समरी है वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप लोगों को जो ये लाइन दी गई इसका अर्थ आपको लिखना है। तो ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। उसके बाद आप लोगों को इसको कर लेना है। उसके बाद आप लोगों को लज्जाशील महिला के लिए राधा ने क्या कहा, उसी में का आपका आंसर है, तो उसे भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को ये हो गया आपका पद्यांश का। यहाँ से भी आप लोगों का 10 नंबर हो गया। टोटल हम लोगों ने आपका 30 नंबर रेडी करा दिया। ठीक है, किन्हीं 3 में से एक का आपको जीवन परिचय लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द की है, तो आप इन तीनों में से कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। तो हम लोग जो है आपको एक बताते हैं कि आप लोग हरिशंकर परसाई जी का कर लीजिए। उसका जो है जीवन परिचय भी हमारे चैनल पे अपलोड है, चाहे तो आप लोग वहां से वीडियो देख के पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का यहाँ कवि लेखक के बाद आप लोगों को कवि का भी एक आएगा जीवन परिचय। तो इन तीनों में से भी आप कोई एक कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में आपको देना है। यहाँ से भी आपका 5 नंबर रेडी हो जाएगा। टोटल आप लोगों को 40 नंबर का हमने करा दिया है। तो आप लोग जब भी जीवन परिचय लिखिएगा तो उसका जो है संक्षिप्त परिचय जो है ऐसे करके नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु, रचनाएं, इतना करके आप लोग पेपर के पहले ही बॉक्स में इतना बना के लिख दीजिए, जिससे पेपर जो है एग्जामिनर आपकी कॉपी खटाखट चेक करके आप लोगों को जो है नंबर दे देगा 5। अगर आप लोग पूरा
इससे क्या होता है, एग्जामिनर को आपके जीवन परिचय को समझने में आसानी होती है। इससे लिखा रहता है तो वो आपका जो है समझेगा कि हाँ इसको आता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द की है। ठीक है, अथवा ध्रुव यात्री कहानी का वर्णन संक्षेप में कीजिए। तो यहाँ पे अथवा लगा है, इन दोनों में से आपको एक करना है। ठीक है, उसमें भी ये दोनों में से एक करना है। तो आप लोग चाहे बहादुर चाहे पंचलाइट, या तो बहादुर और पंचलाइट का जो है कहानी का उद्देश्य क्या है उस पर आप लोग प्रकाश डालना है। ठीक है, और ध्रुव यात्री कहानी का वर्णन संक्षेप में करना है। तो इसमें आप लोगों को इस कहानी का जो है समरी देना है, मतलब शॉर्ट में पूरी कहानी समझाना है। इसमें आप लोगों को कहानी किस लिए बनाई उसके उद्देश्य को आप लोग बताइए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इससे दोस्तों आप लोगों को भी यहाँ से भी आपका 5 नंबर रेडी है। ठीक है, उसके बाद आपका 7वां है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें से आप लोगों का आपके जिले का जो भी है उसको पढ़िए और उसका आंसर जो है आपको देना है। यहाँ से भी आपका 5 नंबर रेडी हो जाएगा। तो टोटल हमने आपको 50 नंबर रेडी करा दिया। आगे वीडियो में बने रहिए, पूरा हम पेपर आपको कराने वाले। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या आ जाएगा, संस्कृत खंड खा आ जाएगा आप लोगों को, खंड खा। पेपर में भी डाल लीजिए, कॉपी में खंड का, उसके बाद ही प्रश्नोत्तर संख्या 8 का डाल के करिएगा। ठीक है, तो दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे जो है गद्यांश जो दिया है संस्कृत में, ये आपका 7 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का एक गद्यांश दिया है, एक पद्यांश, मतलब दो, एक गद का एक पद का आप लोगों को सॉल्व करना है, जिसमें आपको 2 ऑप्शन रहेंगे दोनों में के। तो 2 में से आपको एक करना है, चाहे आप इसको करिए चाहे इसको करिए। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का श्लोक 2 रहेगा, इसमें से आपको एक करना है। आपका यहाँ 14 नंबर बन जाएगा अगर आप दोनों को कर लेंगे तो। ठीक है, तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये आपका 9वां आ जाएगा, प्रश्नोत्तर संख्या 9, जिसमें आप लोगों को मुहावरों के अर्थ को लिखना। देखिए, निम्नलिखित मुहावरों और लोकांतियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस चारों में से किसी एक को आप लोगों को जो भी समझ में आ जाए उसका जो है लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। मतलब आपको पहले अर्थ लिखना है, फिर वाक्य में एक प्रयोग करना है। तो यहाँ से एक एक नंबर करके आपको 2 नंबर मिल जाएगा, किसी एक ही का देना है आपको। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम लोग इसका अगर बात करें, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, तो इसका क्या होता है, कम ज्ञान होने पर भी अधिक का दिखावा करना। ठीक है, जैसे हमने दिया कम ज्ञान होने पर भी दिखावा करना। तो वाक्य में इसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, रमेश को कंप्यूटर चलाना नहीं आता पर बातें बड़ी बड़ी करता है, सच में अध जल गगरी छलकत जाए। मान लीजिए जो रमेश है वो दिखावा कर रहा है अपने कंप्यूटर का, आप लोग ऐसे इसको आप लोग कर लेंगे। यहाँ आपका 2 नंबर हो गया। उसके बाद आपका 10वां में आप पठित गद्यांश 5 नंबर का आ जाएगा, जिसमें आप लोगों का 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन और 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। तो टोटल अगर आप लोग खंड का इतना कर लेंगे तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों को जो है करीब 21 नंबर रेडी हो जाएंगे। तो इधर हम लोगों ने आपका 50 नंबर कराया, यहाँ 21 नंबर, तो 50 और 21 आपके टोटल 70-71 नंबर रेडी हो गए। ठीक है, तो अपठित गद्यांश आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है पूरे गद्यांश को, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको पढ़िए, उसके बाद इसी में से आपको ढूंढ कर जो है आंसर लिखना। तो 2 और एक बात ध्यान रखिए, देखिए आप किसमें 2 गद्यांश दिए हैं,
2 अपठित गद्यांश है 5-5 नंबर से, जिसमें दोनों को पढ़िए, जिसका आपको आंसर जो है समझ में आ जाए उसको लिख दीजिए, जो भी आपको आसान लगे। ये देखिए दूसरा ये है, ठीक है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो है 11वां कक्का, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो है शब्द का अर्थ चयन करके लिखना है। इसका जो है आप लोगों को इसका अर्थ क्या है, इस शब्द युग्म का जो अर्थ, सही अर्थ क्या है, उसमें आप लोगों को ये 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो सही है उसको आपको लिख देना है। तो यंत्रण मंत्रण का है आप लोगों को कष्ट देना और विचार विमर्श, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख देंगे इसके सामने, इसको काली पेन से, इसको नीली पेन से, ठीक है। वैसे इसका भी है, इसका हो जाएगा आपके पीछे रहना और बात करना। और आगे बढ़ते हैं। तो 11वां का ख देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना है आपको। तो 2 अर्थ आप लोग लिख दीजिए किसी का, जैसे मान लीजिए लक्ष्य का, आपका लक्ष्य का लिखना है तो निशाना या उद्देश्य, ठीक है। आप लोग को और किसी का लिखना है तो भी लिख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 11 का गा का। तो इसमें आप लोग को निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जो बूढ़ा ना हो। ये चारों में से जो बूढ़ा ना हो उसको आपको बताना है हम उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो बूढ़ा ना हो उसे हम लोग कहते हैं अजर। जिसका जन्म ना हुआ हो अजन्मा, ठीक है। ऐसे करके आप लोगों को यहाँ काली पेन से डाल लेना, उसको नीली पेन से आपको इनके सामने आंसर लिख देना है जो भी सही है। उसके बाद आप लोग को हम इधर आ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को क्या करना है, शुद्ध करके लिखना है। आप लोगों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें आप लोगों को अशुद्धि ढूंढना है और उसे सही करके लिखना है फिर से। तो किन्हीं 2 का लिखना है, तो किन्हीं 2 का लिखना है। तो किन्हीं 2 में से आप लोग, जैसे इसमें आप लोग देखिए क्या अशुद्धि है, समाचार पत्र मेज में रखा है। तो इससे क्या आपको पता चलता है, में किधर पे, यहाँ पे पर होगा, ठीक है। समाचार पत्र मेज पर रखा है। दूसरा आप लोगों को क्या है, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं। तो इसमें देखिए क्या गलती है, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूं। तो यहाँ क्या होगा, मैंने इस लड़के को पढ़ाया हूं। तो इसमें क्या गलती है, मैंने इस लड़के को पढ़ाया है। तो यहाँ पे आप लोगों को देख लीजिए, यहाँ मैंने और यहाँ रहेगा है। उसके बाद तीसरा है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो इसमें देखिए तीसरा का मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो ये उज्जवल आपका गलत है, उज्जवल ऐसे रहता है, ठीक है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या है, चौथे का कृपया पत्र लिखने की कृपा करें। तो यहाँ पे क्या रहेगा, कृपया पत्र लिखें, ठीक है। ये हो जाएगा कृपया पत्र लिखें। या फिर ये भी लिख सकते हैं, कृपया पत्र लिखने की कृपा करें, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है आप लोगों का रस, अलंकार और छंद। तो इसमें से आप लोगों को 2-2 नंबर का रहेगा, 2-2 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, 2 में से एक आपको करना है, ठीक है। दूसरा देख लीजिए 12वें का है, श्रृंगार अथवा हास्य रस की स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए। तो सब में आप लोगों को उदाहरण भी लिखना है, यहाँ पे लक्षण और उदाहरण, यहाँ पे उनकी जो है परिभाषा वो लिखनी है। तो श्रृंगार या हास्य रस की आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है।
जो भी आपको आता है, इसमें अनुप्रास अथवा यमक अलंकार में से जो भी आता है उसका लिख लीजिए। आप लोगों को उसकी परिभाषा का 1 नंबर और उदाहरण का 1 नंबर, 2 नंबर का है सब में। तो आप लोग सबके जो इसमें से आया आप लोगों को उसकी परिभाषा उदाहरण लिख लीजिए, 2-2 नंबर आपका बना। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों का जो है पत्र है। तो आपके निर्धन छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखिए। यह तो अथवा 2 में से एक आपको करना है। बैंक के शाखा प्रबंधन को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु ऋण के लिए एक प्रार्थना पत्र। आपका दोस्तों ये 6 नंबर का है, इसे आप लोगों को जरूर करना है। और निबंध आपका 9 नंबर का है। तो इसके लिए जो है आपके पास टाइम रहना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप लोग टाइम हमेशा बचा के रखिए। पेपर को आप लोगों को जो है 40 से 50 मिनट पहले ही खत्म कर लेना है। मतलब कि ये दोनों बाकी रहे तो इनके लिए 40 से 50 मिनट आपको देना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 15 नंबर का है यहाँ टोटल। तो यहाँ पे आप लोग 40 मिनट तो आपको यहाँ देना है, क्योंकि निबंध आपको कम से कम 3 पेज में लिखना है और पत्र आपको 1 से 2 पेज में लिखना है, ठीक है। तभी एग्जामिनर आपको फुल नंबर जो है देगा। तो यहाँ पे आप लोग 2 में से किसी एक का जो है पत्र लिख सकते हैं, जो भी आपको आता रहे। उसके बाद निबंध है। निबंध में से आपका 5 ऑप्शन है, 5 में से आप कोई भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को 9 नंबर बन जाएगा। तो टाइम जो है निकाल के ये दोनों को जरूर एग्जाम में करिए, क्योंकि बहुत सारे लड़के यह गलती कर देते हैं कि पेपर करने के चक्कर में पहले जो क्वेश्चन आते नहीं रहते उसको करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और यहाँ पे जो है निबंध और पत्र के लिए टाइम नहीं होता। तो इसका जो है खास ध्यान रखिए टाइम का, और सभी क्वेश्चनों को सही से राइटिंग से अच्छे से लिखिए। ये पेपर, इस पेपर को जो है पीडीएफ आप लोगों को, इस पेपर को जो है पीडीएफ और सॉल्यूशन का भी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, ठीक है। वहां पे ज्वाइन हो जाइए। और चैनल को देखो, आप लोग उन्हीं को मिलेगा जो वीडियो को लाइक किए हैं, कमेंट किए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, उन्हीं को जो है पीडीएफ मिलेगा, ठीक है।